Let's start. Hallelujah. We praise you, Father. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रभु, आप हम में से हर एक से आज आप बातें कीजिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन दीजिए। गिव अस रेवलेशन। हम आपके वचन के लिए भूखे हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे। आप सबका स्वागत है बाइबल स्टडी में। हम कुछ सीरीज को सीख रहे हैं, उसको हम जारी रखेंगे ताकि हमारा पकड़ और हमारा नींव परमेश्वर के वचन में और मजबूत हो। इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में मजबूत हों। प्रेज गॉड। वचन को सीख कर वचन में अंदर जाना, वचन में गहराई में जाना बहुत जरूरी है इन अंतिम दिनों में। प्रेज गॉड। ओके, तो हम सीख रहे थे, वी वर लर्निंग आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के हथियार, और इसको हम नए साल में भी जारी रखेंगे। प्रेज गॉड। आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के हथियार, पार्ट 3। 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने मिस किया है, हमने उद्धार के टोप के बारे में सीखा है। अगर आपने वो पार्ट, कोई भी पार्ट अगर मिस किया है तो आप जाकर के आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। विश्वास की ढाल के बारे में सीख सकते हैं और उसको आप लागू कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो आज है पार्ट नंबर 3, आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर की हथियार। इसके वचन को पढ़ेंगे संदर्भ में एफिसियों 6 उसके 10 में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो कोई अगर हमें बलवंत बनना है तो सबसे पहला जगह बलवंत बनने का वो है प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। प्रेज़ गॉड। बाकी इस क्षेत्र में बलवंत हम बाद में बन सकते हैं, और जरूरी है कि सबसे पहले प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत बने। वर्स नंबर 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वर्स 12, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, इंसानों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज गॉड। इंसान हमारे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो दुश्मन है वो आत्मिक है और वो आकाश में है। प्रेज गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्स 13, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वर्स 14, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम कहां से भी आए हों, कितने साल से भी हम विश्वास में क्यों ना हो, हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, कौन से घर पर रहते हैं, कौन सा गाड़ी चलाते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, किस प्रकार से, हम हर एक के खिलाफ शैतान के जलते हुए तीर आते हैं। और एक ही तरीका है आप इन तीरों को बुझा सकते हैं, वो अपने विश्वास की ढाल के द्वारा। ये चीजें हमें बताती हैं कि आत्मिक ज्ञान होना कितना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वर्स 17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो,
आप देख रहे हैं कि हर एक हथियार को प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि मैंने तुम्हें ये हथियार दिया है। प्रभु ने उस हथियार को अनुग्रह के मेज में रखा है, लेकिन लेना हमको है। अगर हम लेंगे तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं लेंगे तो वही का वही वो मेज में पड़ा रहेगा। प्रेज गॉड। कोई आपको ये हथियार आपके छाती में, आपके हाथ में, आपके पाँव में नहीं डालने वाला। आप लेंगे तो आप पहनेंगे और आपको फायदा होगा। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वर्स 18। और हर समय, ये आखिरी हथियार है, सातवां हथियार, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज गॉड। अभी एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो पिछले 2 क्लास से मैं आपको दिखा रहा हूं। जब पौलुस परमेश्वर के हथियार के बारे में बात कर रहा है, वो उद्धार का टोप, धार्मिकता का झिलम, सत्य से कमर कसना, शांति के जूते पहनना, विश्वास की ढाल, प्रार्थना के विषय में आत्मा की तलवार, तब वो एक रोमी सिपाही को देख रहा है और वो बोल रहा है कि जैसे एक रोमी सिपाही रोम के हथियार को पहने हुए रहता है, हमेशा सतर्क, हमेशा जागरूक, वैसे ही एक विश्वासी के भी हथियार हैं, लेकिन वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक हथियार है। और उन हथियारों को हर एक विश्वासी को पहनना है। उसने वो बार बार बोलता है, पौलुस बार बार बोलता है कि सारे हथियार, बार बार वो स्ट्रेस करता है कि सारे हथियार पहनो, मतलब एक भी हथियार को आप छोड़ नहीं सकते, सात का सातों आपको पहनना है, मुझे पहनना है, हमेशा उस हथियार के साथ हमें रहना है, तैयार रहना है। प्रेज गॉड। और अभी मैं वापस आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये हथियार पहनना जरूरी है। क्यों ये हथियार पहनना जरूरी है, इस वचन को वापस देखिए। एफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्यों? सवाल है क्यों? कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब एक तो ये हथियार खड़े रहने के लिए है। अभी जिस विश्वासी ने ये हथियार को पहना नहीं है, या किसी को तो पता भी नहीं है, और किसी को पता है लेकिन वो पहनते नहीं है, कोई भी विश्वासी जो ये हथियार को नहीं बांधता है या नहीं पहनता है, वो शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए वो बोल रहा है कि शैतान के कुछ मेथड्स हैं, कुछ टैक्टिक्स हैं, भले ही वो हारा हुआ है, उसके कुछ युक्तियां हैं, उसके कुछ टैक्टिक्स हैं, उसके कुछ काम करने के तरीके हैं। अगर हम में से कोई भी इन हथियारों को पहनता नहीं है, तो हम उसके युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। और वो हमें चेतावनी दे रहा है कि हथियार को पहन लो, कि हम उसके शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। तो ये हथियार खड़े रहने के लिए है। जो कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, उस चीज में अगर आप दृढ़ता से खड़े रहना हो चाहते हैं, तो परमेश्वर के हथियार को आपको पहनना होगा। प्रेज गॉड। 12वां वचन वापस देखिए, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वर्स 13। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसमें हमें पता चलता है हथियार का दूसरा कारण। पहला वजह है कि हथियार को, पूरा हथियार को हम इसीलिए पहनते हैं ताकि हम खड़े रह सकें। बिना हथियार के कोई भी विश्वासी खड़ा नहीं रह सकता। तो हम ये हथियार को पहनते हैं कि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, और दूसरा, सामना कर सके। तो ये हथियार, परमेश्वर के हथियार, खड़े रहने के लिए और सामना करने के लिए है। मतलब अगर एक विश्वासी के पास अगर ये हथियार नहीं है, तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा और सामना नहीं कर पाएगा। खड़ा नहीं रहेगा मतलब गिर गया, सामना नहीं कर पाना मतलब सब कुछ खा लेना, सब कुछ शैतान जो भी फेंकता है उसको स्वीकार कर लेना। जो खड़ा है उसको गिराया नहीं जा सकता, जो सामना करता है वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने हथियार को पहना है। लेकिन एक विश्वासी जिसने हथियार को नहीं पहना है, वो खड़ा नहीं रह पाएगा। वो कोई भी हो, कहां से भी हो।
कितने साल से भी विश्वास में क्यों ना हो, आपको और मुझे हथियार पहनना है। अगर हम खड़े रहना चाहते हैं, शैतान का सामना करना चाहते हैं, स्थिरता के साथ यीशु के विजय में खड़े रहना चाहते हैं, तो इन हथियारों को हमें गंभीरता से लेना होगा। दो हथियार मैंने आपको पढ़ाए हैं, उद्धार का टोप, विश्वास का ढाल। आज हम तीसरा हथियार सीखेंगे। वापस मैं आपको बोल रहा हूं, इन हथियारों के बगैर आप और मैं खड़ा नहीं रह पाएंगे। प्रेज गॉड। और बहुत से विश्वासी खड़े नहीं रह पाते हैं, शैतान की युक्तियों के सामने वो गिर जाते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, वो हार मान जाते हैं, वो खड़े नहीं है, सामना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हथियार नहीं है जगह पर। जब आपने हथियार नहीं पहना है तो आप सरेंडर तो करेंगे ही, कोई भी करेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए पौलुस बार बार पवित्र आत्मा के अगुवाही से और प्रेरणा से बोल रहा है, सारे हथियार पहन लो। प्रेज गॉड, ताकि खड़े रह सको और सामना कर सको। आमीन ना। आज मेरा फोकस है, आज मैं आपको तीसरा हथियार सिखाना चाहता हूँ, थर्ड वेपन। इसके बाद से हम न्यू ईयर में चौथा क्लास हम सीखेंगे, जैसा मैंने आपको कलीसिया में कहा। एफिसियों 6 के 17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रेज गॉड। और आज हमारा फोकस है तीसरा हथियार, आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा का तलवार। आपने तलवार देखा होगा मूवीज में या रियल लाइफ में, आपने तलवार देखा होगा। यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा का तलवार। मानो पवित्र आत्मा के हाथ में एक तलवार हो। और फिर वो लिखता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। वो शब्द देखिए, वचन, वो बहुत अद्भुत वचन है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, मतलब परमेश्वर का वचन तलवार है। ओके, इसको हम थोड़ा गहराई से आज सीखेंगे। कुछ पॉइंट्स को मैं शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हमें बताएगा कि हमें हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो युक्तियों को शैतान हमारे घर के खिलाफ, पैसों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, विवाह के खिलाफ, हमारे मन के खिलाफ, हमारे शांति के खिलाफ जो युक्तियों को और जलते हुए तीरों को शैतान भेजता है, उसको हम आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन से हम उसे ढा सकते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन बहुत से विश्वासी हैं जो उन तीरों को वो कबूल कर लेते हैं, क्योंकि तलवार जगह पर नहीं है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ पॉइंट नंबर 1, ओके। The sword of the Spirit is the rhema of God, the spoken word of God. आत्मा की तलवार जो लिखा है परमेश्वर का वचन, वो जो शब्द है वचन, उसको यूनानी भाषा में बोलते हैं रेमा। जैसे हम वापस अगर इसको देखें, अगर मैं ये यूनानी भाषा में पढ़ूं एक शब्द, तो मैं बोलूंगा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का रेमा है, उसे ले लो। प्रेज गॉड। अगर यूनानी भाषा में देखें, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का रेमा है, उसको ले लो। मतलब वो बोल रहा है कि रेमा को लो। प्रेज। और रेमा का मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 1, रेमा का मतलब है परमेश्वर का बोला हुआ वचन। ये परमेश्वर का लिखित वचन है मेरे पास। ओके, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। और एक परमेश्वर का एक लिखित वचन होता है, और फिर परमेश्वर का बोला हुआ वचन होता है। मतलब जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, when God talks to you, जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, वो आपके लिए तलवार बन जाता है। प्रेज गॉड। इसको ध्यान से सुनिए। जब पौलुस ने कहा कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो, वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। भले ही ये शक्तिशाली है, ये परमेश्वर का लिखित वचन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो शब्द जो वहां पर यूज किया गया है, परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार, वो परमेश्वर का रेमा है, जिसे परमेश्वर का बोला हुआ वचन कहते हैं। परमेश्वर जो आपसे बोलता है उस समय के लिए, परमेश्वर जो आपसे बोलता है। मैंने आपसे कहा कि हमारा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है जो कभी बात नहीं करता। अगर मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर परमेश्वर हमसे बात नहीं करता तो ये किताब एकदम एकदम बोरिंग, उबाऊ और पकाऊ हो जाता। अगर पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं करता, अगर हमारे पास सिर्फ ये किताब होता,
और पवित्र आत्मा अगर हमसे बात ना करे, हमको प्रकाशन ना दे, हमें हमें चीजों में इंसाइट ना दे, तो ये किताब में कोई मजा ही नहीं है। अगर लिखने वाला हमारे साथ ना हो, हमारे अंदर ना हो, तो ये किताब को पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। बाकी किताबों जैसा होगा ये। प्रेज गॉड। तो आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का रेमा, और रेमा का मतलब है परमेश्वर का बोला हुआ वचन। परमेश्वर जब आपसे बात करता है, परमेश्वर जब आपको चीजों को बताता है, परमेश्वर की आवाज को जब आप सुनते हैं, वो है परमेश्वर का रेमा। प्रेज गॉड। और परमेश्वर की लिखित वचन से वो अलग है। प्रेज गॉड। लिखित वचन से वो आता है। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, गॉड टॉक्स टू यू। ओके ना। इस वचन को देखिए, मत्ती 4:4। यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। हर एक वचन, और वो जो शब्द है वहां पर वचन, वो वचन जो शब्द है वो भी है रेमा। हर एक रेमा मतलब हर एक परमेश्वर का बोला हुआ वचन, उससे हम लोग जीवित रहेंगे। तो परमेश्वर जब बात करता है, आपकी और मेरी आत्मा खाती है, क्योंकि हम आत्मा से जन्मे हैं। हमारी आत्मा के लिए खाना परमेश्वर का रीमा है। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातें करता है, आपका विश्वास खाता है, आपकी आत्मा खाती है। इसलिए बहुतों के लिए विश्वासी जीवन उबाऊ और पकाव हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर कभी परमेश्वर की आवाज को सुनते ही नहीं है। और क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, उनके अंदर वो जुनून नहीं, जोश नहीं, परमेश्वर के घर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के आत्मिक चीजों के प्रति एकदम वो ठंडा है। क्यों ठंडा है? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को कभी सुनते नहीं। अगर परमेश्वर की आवाज को सुनते तो उबलते। प्रेज गॉड। लेकिन सुन नहीं रहे हैं, तो मसीही जीवन एक धार्मिक चीज हो गया है उनके लिए। प्रेज गॉड। और वो बहुत दुख की बात है कि बहुत विश्वासियों के लिए मसीही जीवन एक ड्यूटी जैसा हो गया है। करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? 2 घंटा? अरे, उनके लिए बहुत बड़ा टेंशन का काम है आत्मिक चीजें, क्योंकि उनके लिए ये मसीह जीवन धार्मिक चीज हो गया है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसे जीवित क्या बनाता है? उसे जीवित परमेश्वर का आवाज बनाता है। प्रेज गॉड। उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आप एक ऊपरी आयम का जीवन आप जीने लगेंगे। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, और वो है परमेश्वर का रीमा, मतलब परमेश्वर का बोला हुआ वचन। लेकिन इस संदर्भ में जो हम देख रहे थे, इस संदर्भ में वो लिखा है कि आत्मा की तलवार रेमा सिर्फ आपको, आपकी आत्मा को खिलाता नहीं है, लेकिन एफिसियों 6 के संदर्भ में जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, वो शैतान के जितने युक्तियां हैं उनके लिए रेमा एक तलवार बन जाता है। तो रेमा केवल सिर्फ आपको खिलाता नहीं है, आपके विश्वास को पोषित नहीं करता है, लेकिन शैतान के सामने और उसके युक्तियों के सामने रेमा एक तलवार बन जाता है, जिससे आप उन युक्तियों को काट सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2। रेमा इज गिवन बाय द होली स्पिरिट for a specific reason at a specific time or season. You must say what God says. रेमा पवित्र आत्मा द्वारा एक विशिष्ट समय या मौसम में एक विशिष्ट कारण के लिए दिया जाता है। आपको वही कहना है जो परमेश्वर आपसे कहता है। प्रेज गॉड। मैं आपको कुछ उदाहरण देने वाला हूं। सोचिए कि आप कुछ परेशानी में हैं, या कुछ डिसीजंस आप लेना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, और आप परमेश्वर के वचन में समय बिता रहे हैं। परमेश्वर के कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। आप सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है। और उस समय के लिए, उस मौसम के लिए
उस कारण के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपको एक शब्द देता है। हो सकता है वो एक वचन हो सकता है कि वो एक डायरेक्शन हो सकता है कि वो एक ऐसी बात हो जिसको आप सुनना चाहते थे, या फिर वो एक शब्द हो कि पवित्र आत्मा ने आपसे कहा कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। वो उस समय पर आपने उस वचन को सुना और वो वचन आपके लिए एक रेमा हो गया, जिसको एक तलवार की तरह इस्तेमाल करके आपने शैतान की युक्तियों को तोड़ दिया। प्रेज गॉड। लेकिन उस समय के लिए और उस मौसम के लिए परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रेमा पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है उस समय के लिए, उस मौसम के लिए, उस विशिष्ट कारण के लिए, एक विशिष्ट वचन को लेकर पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। प्रेज गॉड। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आर्क कलीसिया की शुरुआत हुई, कैसे कुछ कुछ चीजों को हम करते हैं। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं मनन कर रहा था और मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना कि मेरे लिए आर्क बनाओ। 2014 में, सॉरी 2012 में, 2014 में हमने कलीसिया शुरू की। 2012 जनवरी के महीने में पहले हफ्ते में जब मैं नूह के बारे में पढ़ रहा था, परमेश्वर की आवाज रेमा को मैंने सुना कि मेरे लिए आर्क बनाओ। आज वही वचन हमारे लिए एक तलवार है। शैतान कोई भी चीज अगर इस कलीसिया के विरुद्ध में भेजने का कोशिश करे, वही वचन को जो रेमा प्रभु ने हमारे हाथ में, उसी वचन को लेकर हम उसके उसके युक्तियों को काट देते हैं। आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। यू मस्ट हियर द वॉइस ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। रीमा दिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा एक विशिष्ट समय या मौसम में, एक विशिष्ट कारण के लिए दिया जाता है। और जो भी पवित्र आत्मा आपसे कहे, हो सकता है कि वो एक वचन आपको याद दिलाए, हो सकता है कि वो एक चीज को आपको बताए। एक बार पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि हम विश्व संस्था है। मैं विश्व के बारे में सोच ही नहीं रहा था तभी। मैं सिर्फ अन्य भाषा में, और मैं काफी समय अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। प्रेज गॉड। क्योंकि मन से ज्यादा आपको आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा से जो प्रार्थनाएं निकलती हैं वो परफेक्ट है। प्रेज गॉड। और जैसे मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना कि हम विश्व संस्था है। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद सुना कि ग्लोबल रिकग्निशन होगा, विश्व भर में जाने जाएंगे। ये सब हम बना नहीं रहे, ये सब चीजों को हम सुन रहे हैं, लेकिन एक बार सुना तो फिर बोलना चालू कर दिया। प्रेज गॉड। क्योंकि वो दो धारी तलवार है, और दो धारी का मतलब है दो मुंह में होना चाहिए। परमेश्वर के मुंह में होना चाहिए, फिर आपके मुंह में होना चाहिए। इट इज डबल एजेड, मीन्स डबल माउथेड, टू माउथ्स। प्रेज गॉड। लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं है, इसको वापस देखिए। रेमा इज गिवन बाय द होली स्पिरिट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन एट अ स्पेसिफिक टाइम और सीजन। यू मस्ट से व्हाट गॉड सेज। रेमा पवित्र आत्मा द्वारा एक विशिष्ट समय या मौसम में एक विशिष्ट कारण के लिए दिया जाता है। आपको वही कहना है जो परमेश्वर कहता है आपसे। प्रेज गॉड। उदाहरण देखिए, जहां पर यीशु मसीह को परखा गया, वेरी कॉमन, मत्ती 4 उसका 8। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम या मेरी आराधना करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तुम्हें क्रूस में जाने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ आदम ने मुझे दिया, तुम मेरे सामने झुको, मेरी आराधना करो, मैं सब तुम्हें दे दूंगा। ओके, क्या ऑफर है। देखिए, शैतान शैतान डील बहुत बनाता है लोगों को फंसाने के लिए। वर्स नंबर 10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये है रेमा। अब देखिए, उस समय जब शैतान ऐसे चीजों को यीशु मसीह के सामने बोल रहा है, यीशु मसीह बाइबल या तोरा लेकर नहीं बैठे हैं कि अरे शैतान ने कुछ बोला, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, किधर है किधर है, ढूंढो कहां पर है ये वचन। केवल परमेश्वर को प्रणाम करना है, परमेश्वर की उपासना करना है, ढूंढो ढूंढो। नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। परमेश्वर का लिखित वचन यीशु के अंदर भरा हुआ है। सही समय पर
जब यीशु को जरूरत था, सही मौसम में, सही समय पर, सही विशिष्ट कारण के लिए पवित्र आत्मा ने उन लिखित वचन के भंडार से जो यीशु मसीह के अंदर था, उसमें से एक वचन उसे उस समय के लिए दिया। और वो वचन था कि लिखा है तो अपने परमेश्वर को प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना करना। और उस शब्द को जब यीशु की आत्मा में और मन में डाल दिया गया, यीशु ने उन शब्दों को आजाद किया और शैतान की युक्तियों को वहां पर काट दिया गया। प्रेज गॉड। देखिए, ऐसा हमें लड़ना है। अगर आप कोई परेशानी में आप तो आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, नहीं, सब कुछ शब्दों से बनाया गया है। सब कुछ शब्दों से लाल समुद्र अलग हुआ है, शब्दों से यरीको के दीवार गिरे हैं, शब्दों ने 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ाया है। शब्द, अगर सही शब्द आप सुने और सही शब्दों को आप आत्मा में आजाद करें, आपके लिए चीजें घूम जाएंगी। प्रेज गॉड। लेकिन सही शब्द को सुनने के लिए आपको अपने अंदर लिखित वचन को भरना होगा। वापस सुनिए, जब शैतान का प्रलोभन, शैतान का ये सवाल जब यीशु के पास आया, तो यीशु मसीह बाइबल लेकर ढूंढ नहीं रहे हैं कि कहां पर लिखा है। ये यीशु मसीह के अंदर लिखित वचन, हर दिन वो अपने अंदर लिखित वचन को भरते रहते हैं। और जब सही मौसम में, सही समय पर, विशिष्ट कारण के लिए पवित्र आत्मा ने उन्हें उस वचन को स्मरण दिलाया और उन्होंने उस वचन को बोल दिया। वही आत्मा की तलवार है। मतलब वो तलवार जो पवित्र आत्मा आपको देता है जब आपको जरूरत हो, विशिष्ट समय में, विशिष्ट मौसम में, जब आपको जरूरत हो, तब पवित्र आत्मा वो तलवार आपको देता है। लेकिन आपको तभी दिया जा सकता है जब परमेश्वर का लिखित वचन आपके अंदर भरा हुआ है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, ग्लोरी टू गॉड। नाउ एक और चीज देखिए पौलुस के बारे में। प्रेरितों का काम 23 उसके 10 में लिखा है, जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वो पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। यहाँ पर कुछ लोग पौलुस को मारना चाहते हैं। पौलुस पौलुस कठिन परिस्थिति में है, क्योंकि बहुत से लोग चिल्लाकर बोल रहे हैं इसको खत्म कर दो। बस 11। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, ए पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। ये क्या है? ये परमेश्वर का रीमा है, परमेश्वर का बोला हुआ वचन। परमेश्वर जब आपसे बात, मतलब जो भी पौलुस के मन में चल रहा होगा कि शायद ये लोग अभी मेरा यहाँ पर ये खत्म हो गया, शायद सेवक का यहाँ पर बंद हो गया, जो भी उसके, जब परमेश्वर की आवाज को सुना, जो भी चल रहा था, शैतान जो कुछ पौलुस के खिलाफ करने का कोशिश कर रहा था, सब कुछ इस परमेश्वर के रेमा शब्द ने, आत्मा की तलवार ने, देखिए उसे कैसे काट दिया। और यही चीज को अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे तो पौलुस बार बार बोलता है कि हमें हमें रोम में जाना है, हमें रोम में जाना है। मतलब जो पवित्र आत्मा ने उससे कहा वही चीज को वो दोहरा रहा है। क्योंकि कोई भी रेमा अगर परमेश्वर आपको देता है, आपको वो बोलना है। आपको सजा के अपने ड्रॉवर में नहीं रखना है। आपको वो चीज इसीलिए बोला गया है ताकि आप उसको बोले, उसको दो धारी करिए, एक धारी मत रहने दीजिए, उसको दो धारी करिए। परमेश्वर के मुंह से निकला है, अभी आपके मुंह से निकलने निकलने देते रहिए। प्रेज गॉड। आपके मुंह से उससे निकलना है। बोलिए जो परमेश्वर ने कहा है आपके विवाह में, आपके बच्चों के बारे में, आपके मनन के समय में, अन्य भाषा के समय में, जो पवित्र आत्मा ने आपसे कहा है, उस चीज को आवाज देकर के बोलिए। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। तो पौलुस को देखिए, ये जब पवित्र आत्मा ने पौलुस से बातें की, पवित्र आत्मा का तलवार जब पौलुस के हाथ में आया, तो अचानक उसकी आशा और उसका विश्वास वापस बढ़ गया। प्रेज गॉड। और इस वचन के साथ वो इन कठिन परिस्थितियों को वो सामना कर पाया और अपने आनंद को बरकरार रख सका। प्रेज गॉड। और जैसा हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया, ये रोम में गया और सीजर के सामने वो खड़ा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3,
Rhema given by the Holy Spirit will nullify whatever Satan throws against you. पवित्र आत्मा द्वारा दी गई रेमा शैतान द्वारा आपके विरुद्ध फेंकी गई हर चीज को निष्प्रभावी कर देगा। शैतान कुछ भी आपके खिलाफ फेंकता है, जैसे हम वचन में हमने देखा है कि शैतान विश्वासियों के खिलाफ भले ही हारा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि वो घमंड से भरा हुआ है। उसको आप एक जगह रहने बोलेंगे वो रहेगा नहीं। उसको अगर आप बोले कि पैर के नीचे है तो उधर ही रहो, उधर थोड़ी रहेगा। वो आपके सर के ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा। जब तक आप अपने अधिकार को इस्तेमाल ना करेंगे, जब तक आप अपने हथियार को पहनेंगे नहीं और उसको अपने जगह पर रखेंगे नहीं, वो आपके सर के ऊपर बैठने का पूरा कोशिश करेगा, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है। ही इज फुल ऑफ प्राइड। स्कूल्स में देखिए बच्चे जो घमंड है जिनमें, वो टीचर्स की सुनते ही नहीं है। तो पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया रीमा शैतान द्वारा आपके विरुद्ध फेंकी गई हर एक चीज, हर एक युक्तियां, हर एक जलते हुए तीर को निष्प्रभावी कर देगा। तो शैतान जो भी आपके खिलाफ फेंक रहा है, कठिन परिस्थिति हो, परिवार के खिलाफ, विवाह के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, भविष्य के खिलाफ, मन के खिलाफ, शरीर के खिलाफ, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। हियर द वॉइस ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। परमेश्वर की आवाज, एक आवाज जो परमेश्वर ने आपसे कहा उस मौसम के लिए, उस समय के लिए, वो विशिष्ट कारण के लिए। पवित्र यीशु मसीह शैतान के सामने थे और यीशु मसीह ने उस तलवार का इस्तेमाल किया उस समय के लिए, और शैतान के अटैक को वहीं पर रोक दिया। प्रेज गॉड। आमेन। इस एग्जांपल्स को देखिए। जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा की तलवार को लिया और उसे जब बोला, वचन में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। प्रेज गॉड। क्योंकि शैतान एक ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति को छूने का कोशिश किया जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है और पवित्र आत्मा के बोले हुए शब्दों को वो बोलता है। वहां पर शैतान का काम ज्यादा चल नहीं पाएगा। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। शैतान बहुत कोशिश करता है, लेकिन अगर हमने अपने हथियारों को पहना है और सही चीजों को, तलवार को अगर अपने हाथ में रखा है, शैतान के लिए बहुत मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी टफ। प्रेज गॉड। जीवन जो है उसमें हमें हमें अपने हथियारों को पहनना है, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ। प्रेज गॉड। और फिर कई बार विश्वासी अपने हथियारों को पहनते नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने में सबसे पहले हैं कि प्रभु मेरे साथ ये क्यों हुआ, प्रभु मेरे साथ वो क्यों हुआ, प्रभु आप ऐसा क्यों करते। हथियार पहने नहीं है, जो प्रभु ने कहा है वो किया नहीं, लेकिन प्रभु के ऊपर इल्जाम देने में नंबर वन। क्या बोल सकते हैं? अज्ञानी, वचन को नहीं सुनते हैं, वचन को जानना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर पर दोष लगाने के लिए सबसे पहला। प्रेज गॉड। ओके। नाउ एक और चीज देखिए, एक और उदाहरण, कि जब आप रेमा का इस्तेमाल करते हैं तब शैतान की कोई भी साजिश आपके खिलाफ सफल नहीं होगी। यीशु मसीह कहीं पर जा रहे हैं एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, और अचानक शैतान आंधी तूफान का इस्तेमाल करता है। तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। उस मौसम में हर जगह यीशु मसीह घूमता हुआ नहीं चला, शांत रहो, थम जाओ, शांत रहो, तब नहीं। उस मौसम में, उस समय में जब आंधी तूफान आपके खिलाफ थी, आप उस चुनौती में थे, उस समय में कौन सा वचन है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है आपको उस समय में, उस मौसम में, उस विशिष्ट कारण के लिए पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है आपको। प्रेज गॉड। उस समय में पवित्र आत्मा ने यीशु से कहा कि कहो शांत रहो, थम जा। यीशु मसीह ने कहा शांत रहो, थम जा। आंधी थम गई। जो आंधी और तूफान इनके सेवकाई को बर्बाद करने आए थे, वो नहीं कर पाए, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है और उसको वैसा ही बोलता है। इसके पास आत्मा की तलवार है, और जिन विश्वासियों के पास आत्मा की तलवार है, जो उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके खिलाफ शैतान ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज गॉड। और देखिए आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज गॉड। यही चीज को
चेलों को करना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को रेमा दिया। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। जब यीशु मसीह आपसे बात करता है, मतलब वो तलवार दिया है आपको। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। जब आंधी तूफान आ रही थी, उनको वही बोलना था कि यीशु ने कहा, आओ हम उस पार चले, चुप हो जाओ। लेकिन वो तलवार को उठाकर उन्होंने आंधी के पास ही फेंक दिया। Praise God. So we have to wear our weapons. हमें अपने हथियारों को पहनना है। नंबर 4, अभी कुछ पॉइंट्स हैं, क्विकली आई वांट टू शेयर विद यू। ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आई वांट टू रिमाइंड यू। मैं आपको ये सब चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। Rhema is given by the Holy Spirit. Therefore, your relationship with the Holy Spirit matters a lot. Rhema मतलब परमेश्वर का बोला हुआ वचन पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध या रिश्ता या संगति बहुत मायने रखता है। सोचिए, एक व्यक्ति जो आपके अंदर रहता है, उसका नाम पवित्र आत्मा है, वो आपको हथियार देता है, वो आपको तलवार देता है। अगर वो आपको तलवार देता है ताकि आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय में, अलग अलग मौसम में प्रबल हो सके, तो उसके साथ आपका रिश्ता बहुत मायने रखता है। प्रेज गॉड। उसको हम तुच्छ नहीं समझ सकते हैं। अगर कोई विश्वासी पवित्र आत्मा को तुच्छ समझता है, पवित्र आत्मा का आदर नहीं है, पवित्र आत्मा को एकदम इग्नोर करता है, उस व्यक्ति के जीवन में रेमा कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा उस व्यक्ति के लाइफ में रेमा। क्योंकि जो व्यक्ति उसके अंदर रहता है, उसका उसने आदर नहीं किया, उसका उसने सम्मान नहीं किया, उसको वो अहमियत या वो वजन नहीं दिया। और हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। और अगर आप और मैं रेमा में चलना चाहते हैं, परमेश्वर के बोले हुए वचन में चल, कि हर मौसम में परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है, हर समय में आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, हर चुनौती में आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं, ये उन्हीं के लिए होता है जो रेमा देने वाले के साथ जिनका रिश्ता बहुत अच्छा है और घनिष्ठ है। प्रेज गॉड। आपके अंदर एक व्यक्ति रहता है, पवित्र आत्मा, वो आपको तलवार देता है, वो आपको रेमा देता है। इसीलिए आपका रिश्ता उसके साथ बहुत मायने रखता है। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित न करें। मतलब जो व्यक्ति आपके अंदर रहता है, उसे हमें दुख नहीं देना है। क्या आपको पता है कि पवित्र आत्मा एक इंसान है? जैसे लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आग है, पवित्र आत्मा पानी है। पानी को शोकित कर सकते हैं आप, आग को शोकित कर सकते हैं। तो ये सब गलत शिक्षा है कि पवित्र आत्मा पानी है, पवित्र आत्मा आग है। नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति आपके अंदर रहता है, और उसको आप शोकित कर सकते हैं, तो मतलब उसको आप खुश भी कर सकते हैं। और जो लोग उसको खुश करते हैं, उनके हाथों में तलवार बहुत जल्दी जल्दी आएगा, प्रकाशन बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, वो उस व्यक्ति के लिए जी रहे हैं जो उनमें रहता है। मैंने हमेशा कलीसिया में कहा है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पवित्र आत्मा है। उसके लिए अगर आप जिएंगे, उसको ऐसा दर्जा देंगे कि मानो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको एक बहुत सफल और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति वो आपको बना देगा। प्रेज गॉड। आमीन। तो एक और बार इसको देखिए, रेमा पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है, इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध बहुत मायने रखता है। ओके, इस वचन को देखिए वेरी क्विकली। यूहन्ना 14 उसकी 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, देखिए मसीही जीवन बहुत लोगों के लिए एक सरदर्द बन गया है, क्योंकि उनके पास वचन तो है, लेकिन वो वचन को सिखाने वाला पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं है उनका, तो उनको बोरिंग लगता है आत्मिक चीजें। प्रेज गॉड। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, रेमा कौन देता है? पवित्र आत्मा।
उसने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किधर जाना, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, क्या देना है क्या नहीं देना है, कब रहना, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सब बातों का स्मरण दिलाऊंगा जो यीशु ने कहा है। पवित्र आत्मा रेमा देने वाला व्यक्ति है। और अगर पवित्र आत्मा, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैं पूरा दिन पवित्र आत्मा को इग्नोर करूं, पवित्र आत्मा को शोकित करूं, पवित्र आत्मा को दुखी करूं, जो मन में आता है बोलूं, जहां मन करता है चले जाओ, जो मन आता है वही देखूं, और फिर बोलूं कि यार रेमा काम क्यों नहीं करता है? नहीं, जो रेमा देता है उसका आदर और सम्मान करना होगा। आमीन। क्योंकि वही हमें स्मरण दिलाता है, वही सब चीजों को सिखाता है। मसीही जीवन कोई धर्म नहीं है, 50 चीज करना है 25 चीज नहीं करना, ये धार्मिक चीज नहीं है, ये एक रिश्ता है, एक जीवन जीवित रिश्ता है उस व्यक्ति के साथ जो हमारे अंदर रहता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 5, Rhema is given by the Holy Spirit to your spirit. Therefore, the health and condition of your spirit matters a lot. रेमा पवित्र आत्मा द्वारा आपकी आत्मा को दी जाती है, इसीलिए आपकी आत्मा का स्वास्थ्य और स्थिति बहुत मायने रखती है। प्रेज गॉड। एक और बार सुनिए इसको, ये बहुत जरूरी है। रेमा पवित्र आत्मा द्वारा आपकी आत्मा को दी जाती है, इसीलिए आपकी आत्मा का स्वास्थ्य और स्थिति बहुत मायने रखती है। आपने देखा होगा कुछ लोग, हम में से कुछ लोग अपने शरीर का स्वास्थ्य और शरीर की स्थिति को अच्छा रखने के लिए कसरत करते हैं। कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग खाने में उनकी पाबंदियां हैं, नमक ज्यादा नहीं, शक्कर ज्यादा नहीं, ये ज्यादा नहीं, ये कम, ये बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हैं। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, अलग अलग चीजें। कुछ लोग बोलते हैं कि 8 घंटा सोना है मतलब सोना है, तो वो अपने शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में और अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शरीर को संभालेंगे नहीं, आप शायद जल्दी चले जाएंगे। प्रेज गॉड। तो हमें अपने शरीर को संभालना है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके शरीर से बात नहीं करता, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। ही टॉक्स टू योर स्पिरिट। और अगर वो आपकी आत्मा से बात करता है तो आपको कुछ कसरतें हैं आपकी आत्मा की, जिसे अगर आप हर दिन करेंगे तो आपकी आत्मा मजबूत होगी और पवित्र आत्मा की आवाज को आसानी से और स्पष्टता से सुन पाएगी कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। प्रेज गॉड। ऐसे हम न हो जाएं कि हम सिर्फ अपने शरीर का ध्यान देते हैं, जो जरूरी है, लेकिन आप एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है, और अपनी अपनी आत्मा को आप पोषित करते हैं, उसको भी हमें प्राथमिकता में लेना है। अपनी आत्मा में आप अन्य भाषा में समय बिताते हैं, आप शिक्षाओं को सुनते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि वचन हर दिन सुनना है क्या? मैंने कहा कि आप हर दिन खाना खाते हैं, क्योंकि वो देखिए वो शारीरिक रूप से सोच रहे हैं, शरीर के बारे में वो कभी नहीं सोचते कि भाई हर दिन क्यों खाना, क्यों चाहिए आपको हर दिन खाना, क्यों खाना है आपको, वाई डू यू वॉन्ट टू ईट, मत खाइए 2 हफ्ता। नहीं, उनको पता है कि खाना जरूर, हर दिन शरीर को सरवाइव करने के लिए खाना बहुत जरूरी है, लेकिन इतने शारीरिक और सांसारिक विश्वासी होने के कारण वो सिर्फ सोचते हैं कि भाई शरीर ही होता है सब कुछ। वही विश्वासी पूछता है कि वचन हर दिन क्यों सुनना है, लेकिन वो ये सवाल नहीं पूछता कि हर दिन खाना क्यों खाना है। क्योंकि जैसे खाना शरीर के लिए है, वैसे ही वचन आत्मा के लिए है, वचन आपकी आत्मा का खाना है। और अगर आप वचन को नहीं खा रहे हैं, आपकी आत्मा कमजोर है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हर दिन, आपकी आत्मा कमजोर है, आपकी आत्मा का स्वास्थ्य और आत्मा की स्थिति कमजोर है। पवित्र आत्मा वो तलवार आपके हाथों में देना चाहता है, लेकिन आपकी आत्मा कमजोर है और वो चीजों को ले नहीं पा रही। प्रेज गॉड। जैसे आप अपने शरीर का ध्यान देते हैं, जो बहुत जरूरी है, उससे कई ज्यादा अपनी आत्मा का ध्यान दीजिए इन अंतिम दिनों में। बहुत क्योंकि धोखा इतना ज्यादा है इस दुनिया में, आंखों से आप निर्णय कर ही नहीं सकते हैं प्रेज को, क्योंकि जो दिखता है वो है ही नहीं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा, जो चीज हरा है वो हरा नहीं है। प्रेज गॉड।
Rhema is given by the Holy Spirit to your spirit. Therefore, the health and condition of your spirit matters a lot. रेमा पवित्र आत्मा द्वारा आपकी आत्मा को दी जाती है, आत्मा को दी जाती है, इसलिए आपकी आत्मा का स्वास्थ्य और स्थिति बहुत मायने रखता है। इस वचन को देखिए, रोमी 8 उसका 16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है, आपके शरीर से नहीं। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी आत्मा टॉप कंडीशन में होनी चाहिए? ऑफ कोर्स, अगर टॉप कंडीशन में नहीं है तो हम ऐसे ही बोलते नहीं, अरे मेरे से बात क्यों नहीं करता है मेरे से बात क्यों नहीं करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बात करता है। इसलिए आत्मा की कुछ कसरतें हैं, उसको हर दिन अगर हम करें तो हमारी आत्मा एक ऐसे जगह पर आ जाएगी जहां पर पवित्र आत्मा की आवाज को स्पष्टता से और आसानी से आप सुन सकेंगे। ओके, फाइनली आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। Rhema spoken word comes easily to those who live in the logos and are full of it. परमेश्वर का बोला हुआ वचन उन लोगों के लिए आसानी से आता है जो लोगोस या परमेश्वर के लिखित वचन में रहते हैं और इससे भरे हुए हैं। किसी ने कहा रेमा सुनने का क्या क्या क्राइटेरिया है पास्टर? रेमा सुनने का क्राइटेरिया ये है, परमेश्वर का बोला हुआ वचन उन्हीं लोगों को मिलता है आसानी से जो परमेश्वर के लिखित वचन में डूबे हुए हैं और परमेश्वर के लिखित वचन से भरे हुए हैं। उन्हीं लोगों को परमेश्वर का बोला हुआ वचन आसानी से मिलता है। प्रेज गॉड। और आपको परमेश्वर के मुंह से सुनना होगा इन अंतिम दिनों में, इट इज अ मस्ट। नहीं तो आप गलत निर्णय ले लेंगे, आप गलत चीजों को कर बैठेंगे। आपको परमेश्वर की आवाज, आप कौन से भी फील्ड में हो, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। और वो उन्हीं लोगों को आता है जो परमेश्वर के लिखित वचन से भरे हुए हैं और उसमें रहते हैं। वो उनका घर है, वो वहां पर रहते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा आपको कुछ भी नहीं कहेगा जो परमेश्वर के लिखित वचन के विरुद्ध हो या लिखित वचन के बाहर हो। पवित्र आत्मा आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा जो परमेश्वर के लिखित वचन के बाहर हो या परमेश्वर के लिखित वचन के विरुद्ध हो। यूहन्ना 8:43 में लिखा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। मेरी बातें इसीलिए नहीं समझते क्योंकि मेरी बातें इसीलिए नहीं समझते क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे पास नहीं। मतलब परमेश्वर का लिखित वचन नहीं, इसीलिए परमेश्वर का बोला हुआ वचन सुनने में तकलीफ। प्रेज गॉड। किसने कहा यार परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता है, इससे बात करता है, उससे बात करता है, वो मेरे से? क्योंकि परमेश्वर का बोला हुआ वचन परमेश्वर के लिखित वचन से आता है। अपने अंदर परमेश्वर का लिखित वचन भरते जाइए, वचनों को सुनते रहिए। कीप एक्सरसाइजिंग, आत्मिक एक्सरसाइजेस को आप करते जाइए। कीप डूइंग योर स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। प्रेज गॉड। आप भी सुनेंगे, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर का कोई फेवरेट नहीं है। हर एक बच्चा परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना परमेश्वर यीशु से बात करता है, हम सब से बात करेगा। गॉड हैज नो फेवरेट्स, एवरी चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट टू हिम। लेकिन हर एक बेटा और बेटी अगर वो करें जो यीशु ने किया, तो हर एक बेटा और बेटी उतनी आसानी से आवाज सुनेगा जैसे यीशु ने सुना। Praise God. Amen. So that was a very important message. इसको आप YouTube में जरूर देखिए। And one more thing I want to tell you before I pray. ये हफ्ता फेथ स्कूल नहीं होगा because I have some programs, मैं available नहीं रहूंगा। और दूसरा चीज है कि अभी हमारा अगला जूम मीटिंग, जैसे मैंने आपको चर्च में कहा, दिसंबर का आखिरी हफ्ता और जनवरी का पहला हफ्ता जूम मीटिंग नहीं होगा क्योंकि मैं प्रार्थना में रहूंगा। आई विल बी इन प्रेयर। अगला जूम मीटिंग हमारा जनवरी का दूसरे हफ्ते से होगा, लेकिन आप इन समय में यूट्यूब में जाकर के बाकी टीचिंग्स को आप देख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए।
जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, आप वो आपकी आवाज को सुने स्पष्टता से और आसानी से। प्रभु, आपके आशीषों को हम उन पर आजाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।